लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में बीजेपी ने मंथन किया। बीजेपी प्रदेश कार्यकारी की बैठक में जो कुछ हुआ उसने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई पदाधिकारियों का कहना है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक नेता ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं और मंत्री मजबूर हैं। उनका कहना है कि यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन ऐसे तो पार्टी हार जाएगी। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में पार्टी को 62 सीटों पर सफलता मिली थी। मोदी सरकार में मंत्री रहे पूर्व सांसद कौशल किशोर कहते हैं कि विपक्ष के नैरेटिव और पार्टी के कुछ लोगों के कारण हम हारे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह के बयान के बाद पार्टी की हालत और खराब हो गई। जो समाजवादी पार्टी है उसने जो एक भ्रम फैलाया और कांग्रेस ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए बना करके, और ये जो भ्रम फैलाया कि 400 सीटें इसलिए मोदी जी मांग रहे हैं कि वो जो है संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये जो भ्रम फैलाया उसमें डर पैदा किया कि अगली बार वोट नहीं डालने को मिलेगा। वो भ्रम हम खत्म कर रहे हैं और अब पीडीए की जगह पे हम डीपीए का गठन किए हैं। दलित, पिछड़ा, अगड़ा, और दलित हिंदू और सिख में होता है, पिछड़ा और अगड़ा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज में होता है। इसलिए इसका एक गठन करके एक आंदोलन चलाने जा रहे हैं और लोगों का भ्रम दूर करेंगे। और अगले चुनाव में जो 2027 का आएगा उसमें निश्चित तरीके से हम जो पिछले बार जीते थे 250 से ज्यादा सीटें जीत करके बीजेपी आएगी। पार्टी के कई नेताओं ने अब की बार 400 पार के नारे को भी हार की वजह बताया। इसके अलावा पार्टी के कुछ नेताओं ने भितरघात का मुद्दा भी उठाया। हालांकि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और दावा किया कि आने वाले उपचुनाव में यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। हालांकि बैठक में कई मुद्दों पर पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद की भी खबर है। वहीं प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। वह पदाधिकारियों के साथ हार की समीक्षा करेंगे। गौरतलब है, यूपी बीजेपी में लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। पार्टी लगातार हार की वजह पर चर्चा कर रही है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।